जी नाज़रीन, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कारपोरेशन का मुलाजिम है। कैप्टन की डब्बी खरीदता है 250 या 60 रुपए की। डब्बी लेके वो जनाब आला यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से दुकानदार कहता है भाईजान पैसे तो दे दो। 20-25 लोगों को बुलाया जाता है। इस शख्स को माँ बहन की गंदी गालियां निकाली जाती हैं और की तरह इसे पीटा जाता है। एक बंदा उतर के आया, पहले सामने जाने लगा तो सामने नहीं गया, इधर आ गया। उसने एक कैप्टन की डब्बी ली, इशारा किया था जी वो एलडी की गाड़ी खड़ी है तो 4 ट्रक थे। उसने ऐसे इशारा किया, इशारा करके जो है ना चल गया। मैंने भी इसको आवाज़ दी है, फिर वो वापस आया वहाँ से मुड़ के, डब्बी उसने रखी है और डाले उठा। मैंने कहा सर ये तो नाइंसाफ़ी है कि आप जो है ना डाले उठा रहे हो, डब्बी मैंने आपको नहीं दी तो आप डाले उठा रहे हो। फिर मुझे ट्रक तक ले गए हैं, फिर ये भाई साथ थे और भी भाई साथ थे, उन्होंने जो है मुझे छुड़वा के उस साइड पे भेज दिया कि आप चले जाओ। मेरा कज़न इधर था, उसको भी मारते रहे हैं, गाली गलोच भी करते रहे हैं और जो है ना लड़के को जो है ना उन्होंने भी मारे हैं, गुंडे भी मारे हैं। पुलिस वाला गुजर रहा था, उसने कहा जी इसको थप्पड़ मारो। ये गुंडे बने हुए हैं, ये बदमाश बने हुए हैं। मैंने इसको छुड़वाने के लिए आया हूँ, उनके 20-25 बंदे थे, उन्होंने रज के कुटा में। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पर कहाँ मेरे बाजुओं पे निशान है, मेरी पस्सियों के ऊपर निशान, मुक्के मारे उन्होंने इतनी जोर से, कमर के अंदर उन्होंने कोनियाँ मारी हैं मुझे। जी नाज़रीन, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कारपोरेशन का मुलाजिम है। ये इस दुकान पे आता है, कैप्टन की डब्बी खरीदता है 250 या 60 रुपए की। उसके बाद वो डब्बी लेके वो जनाब आला यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से दुकानदार कहता है भाईजान पैसे तो दे दो। आगे से बजाय इसके कि वो शख्स मर्दे मुजाहिद बन जा, हलाली बनता, जेब से पैसे निकालता और इस दुकानदार को देता, वो डब्बी यहाँ पे रखता है और उसके बाद क्रेट उठा के ले जाने लगता है। ये दुकानदार कहता है भाईजान मुझसे क्या गलती हो गई है। उसके बाद 20-25 लोगों को बुलाया जाता है। इस शख्स को माँ बहन की गंदी गालियां निकाली जाती हैं और की तरह इसे पीटा जाता है। इसे बचाने के लिए जो साथ वाला पड़ोसी दुकानदार आता है, बाकायदा तौर पे इसकी पसलियों पर यहाँ पे ठुड्डे मारे जाते हैं। आइए तमाम तफसीलात इस नौजवान से पूछते हैं और पूछते हैं कितनी देर कितनी रातें ये पुलिस स्टेशन में गुजार के आया और उस शख्स ने क्यों उसके साथ ऐसा किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है कि एक शख्स यहाँ पे आता है कारपोरेशन का मुलाजिम और बाकायदा आपसे वो कैप्टन की डब्बी लेता है और उसके बाद जो है लड़ाई की सूरत हाल नज़र आ गई। ये वाक़या है क्या? कितने बजे वो शख्स यहाँ पे आया और उसके साथ कितने लोग थे? सर ये तकरीबन 10:30 बजे के करीब आए थे और एक बंदा उतर के आया, पहले सामने जाने लगा तो सामने नहीं गया, इधर आ गया। उसने एक कैप्टन की डब्बी ली, ठीक है, मैं सामने था तो मैं इधर आके बाहर खड़ा हो गया। मेरा कज़न खड़ा हुआ था करामत, उससे इसने डब्बी ली है, मैं देख रहा हूँ इसको। और जैसे ही उसने पहले पैसे मांगे उससे, जब चला गया इशारा किया था जी वो एलडी की गाड़ी खड़ी है तो 4 ट्रक थे। उसने ऐसे इशारा किया, इशारा करके जो है ना चल गया। मैंने भी इसको आवाज़ दी है, फिर वो वापस आया वहाँ से मुड़ के, डब्बी उसने रखी है और डाले उठा ली। आपने पैसों का तकाजा किया? पैसों का तकाजा, ठीक हो गया। और जैसे ही वो जाने लगता इधर ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा सर ये तो नाइंसाफ़ी है कि आप जो है ना डाले उठा रहे हो, डब्बी मैंने आपको नहीं दी तो आप डाले उठा रहे हो। आगे से फिर खींचता उधर चले गए, उधर से मैंने इससे डाले खींचे हैं तो उधर से जो है ना लड़के और भी इकट्ठे हो, कम से कम 20-25 लड़के थे जो इनके साथ थे। इनके साथ थे, ठीक हो गया। 20-25 लड़के आए हैं, उन्होंने जो है ना खींचना शुरू कर दिया और जो है ना मेरे कपड़ों से पकड़ लिया कि जी लेके चलो इनको। फिर मुझे ट्रक तक ले गए हैं, फिर ये भाई साथ थे और भी भाई साथ थे, उन्होंने जो है मुझे छुड़वा के उस साइड पे भेज दिया कि आप चले जाओ। मेरा कज़न इधर था, उसको भी मारते रहे हैं। वो करामत किस तरह मारते रहे? क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की मार में? गाली गलोच भी करते रहे हैं और जो है ना लड़के को जो है ना उन्होंने थप्पड़ भी मारे हैं, ठुड्डे भी मारे हैं। और दोबारा जो वीडियो, मैं फिर इधर आके खड़ा हो गया, फिर एक पुलिस वाला गुजर रहा था कि अल्लाह बेहतर जानता है क्या प्रोसीजर था उसका, वो आया, उसने जो है ना आके मुझे पकड़ लिया। मैं इधर खड़ा हुआ था, मेरी कपड़े वगैरह वो फटे हुए थे, सिर्फ बनियान पहनी हुई थी। वो आया, उसने जो है ना मेरे मोटे पे हाथ रख लिया, कहता कि जो है ना आप चलें। मैंने कहा अभी मेरी बात सुन लें एक दफ़ा, फिर आप जो है ना अगर मैं गलत होऊंगा मुझे ले जाना, अगर मैं सही होऊंगा मुझे यहाँ छोड़ जाना, फिर जैसे आप कहेंगे। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। उतनी देर में एलडी का मुलाजम आया, उसने कहा जी ये हमारी वर्दी पे हाथ लगाया, तो वो उसने कहा जी इसको थप्पड़ मारो। उसने थप्पड़ मारा, फिर मैंने ऊपर से भी थप्पड़ मारा, ठीक है। वहाँ से जो है ना वो सारे बंदे मुझे पड़ गए, मुझे भी मारा, फिर मेरे कज़न को भी इधर मारा है, मेरे पास वीडियो मौजूद। आप पर भी हुआ है?
आप यहाँ पे राहगीर हैं या इनकी हमसाए हैं? मेरी शॉप है सामने मोबाइल वाली। सामने मोबाइल की शॉप जी। है। आप ये सारा मामला है क्या था, आपने भी देखा होगा? मेरे सामने हुआ है सारा, जिस तरह उन्होंने क्रेडिट उठाए हैं, डब्बी मांगी ठीक है है। और इतना किया। ये गुंडे बने हुए हैं, ये बदमाश बने हुए हैं। ये कोई अमला ऐसे खड़ा करके 20-25 लड़के इकट्ठे करके और नाइंसाफ़ी करना, ये रोज़ी कमा रहा है, हक लाल की कमा रहा है। इस तरह नहीं है कि कोई भी आएगा डब्बी मांगेगा दे देंगे। 500 रुपये की 600 रुपये की डब्बी है, एक नहीं है 20-25 बंदे हैं। और आएगा जो होता है, जो जिसका दिल करे वो आगे कहता है मुझे डब्बी दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जो दिल करे उठाया और लेके चले गए। ये इस तरह नहीं होता, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बदमाशी नहीं चलती यहाँ पे। आप किया गया? जी बिल्कुल, मैंने इसको छुड़वाने के लिए आया हूँ। उनके 20-25 बंदे थे, उन्होंने रज के कुटा हमें। जिस तरह मारने का हक होता है ना, उस तरह मारा है। इस तरह था जैसे हमने किसी की चोरी की है या हमने किसी के साथ कोई गलत कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पर कहाँ कहाँ हुआ है? भाई ये देखें, ये निशान देखें, मेरे गर्दन पे निशान है, मेरे बाजुओं पे निशान है, मेरी पस्सियों के ऊपर निशान, मुक्के मारे उन्होंने इतनी ज़ोर से, कमर के अंदर उन्होंने कोनियाँ मारी हैं मुझे। जी मरियम नवाज साहिबा, ये बाकायदा तौर पे आपने गुंडे पाले हुए हैं और ये यहाँ पर जो दुकानदार है बता रहे हैं कि इनका मामूल है, रोज़ाना का मामूल है। ये लोग यहाँ पर आते हैं, कभी डब्बी मांग लेंगे, कभी बोतल मांग लेंगे, अगर ना दो तो ये लोग करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग अपनी प्रीमिसेस में कारोबार कर रहे हैं। इस शख्स को सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी गई कि इसने सिगरेट की डब्बी के पैसे क्यों मांगे। आप बता रहे थे कि आप पे बाकायदा 4 दफ़ात लगाई गई हैं। कितनी देर आप जेल में रह के आए हैं? मैं रात पूरी रह के आया हूँ। उधर भी जो है ना मेरी किसी ने नहीं सुनी। तकरीबन रात को 11:30 बजे के करीब लेके गए हैं। अगले दिन जो है ना 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वापस आए हैं। मरियम नवाज साहिबा तो ये कहती है कि जो पुलिस अफसरान है ये आपसे आप कह के बात करेंगे, तू तरा भी नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पे पुलिस वालों ने आके बाकायदा इनके मुंह पे 8-10 थप्पड़ मारे हैं। एलडीए और कॉर्पोरेशन का जो अमला है उन्होंने माँ बहन की गालियाँ निकाली है। किस तरह पॉसिबल हो सकता है? मारने का तो हक है ही नहीं ना, इनको मारने की तो इजाज़त है ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मरियम नवाज साहब को चाहिए कि ये इसको ऊपर फोकस करें। अगर स्टार्ट उन्होंने किया था ना, मैंने तो उनको मारा भी नहीं था, मैं तो सिर्फ अपने डाले उठा रहा था, कि उनसे डाले अपने ले रहा था। उन्होंने स्टार्ट उन्होंने किया। भाईजान आपसे कितने पैसे लगे हैं? आप जेल से रहा होके आए हैं। सर मेरा कुछ 40-50 हज़ार लग गया। 50,000 रुपया लग गया है। हाँ जी। जी नाज़रीन, ये शख्स की आप दुकान यहाँ पे देख लें और यहाँ पे 3 भाई खड़े होते हैं। इस एक दुकान से 3 खानदान चलते हैं। अब ये 50,000 रुपया जो इस शख्स का लगा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगा है कि इसने 250 या 60 रुपए की डब्बी के पैसे मांगे थे। अगर वो पैसे ना मांगता तो शायद ना इस पे पर्चे होते और ना ही ये हवालात की हवा खा के आता। भाईजान घर के मामलात कैसे, जब घर वालों को पता चला, वालदा को पता चला, वालिद साहब को पता चला, उस वक्त घर की क्या कैफियत थी? ईद के दिन थे। तो मैं तो फिर उस दिन अगर जब घर गए हूँ तो वो फिर जो है ना, आपको पता है फिर माँ की क्या हाल होता है। तो वो फिर जो है ना उन्होंने मुझे मिले हैं, फिर अगर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। 50,000 रुपये किस तरह आपने इकट्ठा किया था? वही कुछ भाई से पकड़ा, कभी किसी से पकड़ा हूँ, कभी किसी से पकड़ के पूरे किए हैं। जी मरियम नवाज साहबा, ये एक कहानी है। इस तरह की हज़ारों कहानियाँ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हो रही हैं। ये तो वीडियो सोशल मीडिया भी आई तो हम लोग यहाँ पे पहुँच के, खुदा का वास्ता है इन तमाम सरकारी ऑफिसरों को लगाम डालें आप और इन्हें यकीन करवाएं कि जो आवाम यहाँ पर बेचारी बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रही है वो हराम देने के लिए नहीं कमा रही। क्या कह रहे हैं आप? उधर जाके गए हैं, उधर उन्होंने हमारे से कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने कहा जी आप अपना एलडीए वालों कह रहे थे आप अपनी दरख्वास्त दे दें, और हमारी कुछ सुनी नहीं है। क्या हमारे से भी सुनते हैं ना कि यानी पुलिस वाले भी उनकी बात सुन रहे थे वहाँ पे, हमारी कुछ भी नहीं सुन रहे थे। नाज़रीन मजा दियाँ भैना होती हैं। तो इधर भी ऐसा ही हुआ कि इस फैमिली से, इस मुतासरा फैमिली से किसी ने कुछ नहीं पूछा, इस नौजवान से किसी ने कुछ नहीं पूछा कि हुआ क्या था। हालांकि वीडियो एविडेंस भी मौजूद था। इसके बावजूद जो है पुलिस वालों ने एलडीए वालों की बात सुनी और 4 दफात लगा के इस शख्स को हवालात में डाल दिया और कह दिया कि आइंदा तो बात तू डब्बी नहीं देगा तो तेरे नाल एनजी होना है। 50,000 रुपया लगा के ये शख्स जो है बाहर आया है और ईद अपने बच्चों के साथ गुजारा है। भाईजान मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगे आप? वो तो कहती है जनाब कि मैंने बड़े जो है ईमानदार इदारे बनाए हुए हैं, ये लोग शहरियों को तंग नहीं करते, इन इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। मरियम नवाज काफ़ी हद तक अच्छे काम कर रही है, लेकिन जो इस तरह का तकबा है, जो इनमें गवर्नमेंट के कुछ मुलाजम ऐसे जो रिश्वत लेते हैं, आके डब्बी ले ली, बोतल पी ली, सिगरेट ले ली, मैं कहूँगा कि हम लोग रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। हम कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे, हम किसी का हक नहीं खींच रहे, हम मेहनत करके कमा रहे हैं। तो हमें मेहनत से कमाने दिया जाए, हमें इस चीज़ का बदला चाहिए हमें।
हमें इस चीज़ का रिजल्ट मिलना चाहिए कि हम रिस्क हलाल कमा रहे हैं, हम कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे, हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, हम मेहनत करके कमाते हैं, हम 12-12 घंटे ड्यूटियाँ दे के मेहनत करके कमाते हैं, तो हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये शख्स जो इस वक्त इस वीडियो में नज़र आ रहा है, जिसके चेहरे पर फिरौनियत नज़र आ रही है, इसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि बाकी अमले वालों को भी पता चले कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।